हिस्ट्री से हमें प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर की भी जानकारी मिलती है। तभी तो आए दिन नई नई खोज होती रहती हैं, जिससे पता चलता है कि आज का इंसान खुद को जितना एडवांस एंड सिविलाइज्ड समझता है, उससे कहीं ज्यादा सिविलाइज्ड एंड एडवांस्ड सिविलाइजेशंस धरती पर सालों तक राज करके मिट चुकी हैं। लेकिन उन सिविलाइजेशंस के रहस्य बार बार सामने आते रहते हैं, जो वाकई चौंकाने वाले होते हैं। मगर इन्हें देखकर सवाल ये उठता है कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन बनाने वाले हमारे एंसेस्टर एकदम से कहां गायब हो गए और उनकी सभ्यताओं का विनाश कैसे हो गया। आज हम आपको कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर बात करते हैं द गेट ऑफ द गॉड की। हमें पता है, इसका नाम सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि क्या सच में ये गॉड का डोर है, मगर इनका जवाब आपको आज मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील का नाम है लेक टिटिकाका, और इसी झील के पास में कुछ ऐसा पाया गया जो चौंकाने वाला था। एक्चुअल में इस रहस्यमय स्ट्रक्चर को आराम मुरु या गेट ऑफ द गॉड कहा जाता है। यह हैरान कर देने वाला स्ट्रक्चर है, जिसकी खोज सबसे पहले 1996 में हुई थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस स्ट्रक्चर में 2 दरवाजे बने हुए हैं। पहला दरवाजा 7 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है, जबकि एक छोटा दरवाजा भी यहाँ है। इस दरवाजे को भगवान का दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी चीजें हैं। ऐसा माना जाता है कि 4000 साल पहले इस दरवाजे को बनाया गया होगा। वैसे बताते चलें, 14वीं और 15वीं ईसा पूर्व में जब इनका सभ्यता का राज हुआ करता था, तब ये डोर बना था। वैसे बताते चलें, साम्राज्य के लोगों को काफी रहस्यमय माना जाता था। लोगों का कहना है कि इनका साम्राज्य के लोग इस दरवाजे का इस्तेमाल भगवान के पास जाने के लिए करते थे। इनफैक्ट कुछ का तो ये भी मानना है कि एंजल इसी दरवाजे से धरती पर आते थे और अपने राज्य का इंस्पेक्शन करते थे। कई लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के अंदर कोई सुपर नेचुरल फोर्स है, जिसका इस्तेमाल करके पुराने समय के लोग दूसरी दुनिया में ट्रैवल करते थे। इसलिए इसे टाइम ट्रैवल प्लेस भी माना जाता है। इनका सभ्यता के समय ये एक रिलीजियस प्लेस था। बहुत से लोग मानते हैं कि इंसान का जन्म लेक टिटिकाका से ही हुआ और मरने के बाद उसकी आत्मा भी इसी झील में समा जाती है। शायद यही वजह है कि इस स्ट्रक्चर को गेट ऑफ गॉड कहा जाता है। मगर चाहे जो भी हो, ये आज भी एक मिस्टीरियस और कंट्रोवर्शियल खोज बनी हुई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली मिस्टीरियस डिस्कवरी की ओर, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था, और ये है स्कल 5। असल में जब से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इंसान लगातार अपने अतीत को जानने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिशों के कारण आज तक इंसानों के कई सारे स्केलेटन खोज निकाले हैं। अगर सबसे पुराने 5 स्कल की बात करें तो इसमें स्कल 5 को सबसे पुराना माना जाता है। इसे 2000 ईस्वी में खोजा गया था और ये पहला स्कल है जो साइंटिस्ट को जॉर्ज के साथ मिला था। इसकी खोज की लोकेशन कैपिटल ऑफ जॉर्जिया में हुई थी। इस स्कल की बात की जाए तो ये खोपड़ी होमो इरेक्टस की लगती है, जो लाखों साल पहले धरती पर आए थे। एक्चुअल में इस खोपड़ी का दिमाग काफी छोटा, जबकि दांत बड़े हैं। इससे ये क्लियर होता है कि ये उस दौर की खोपड़ी है जब इंसान मांस खाकर जीवन बिताते थे। हालांकि इस खोपड़ी पर आज भी विस्तार से शोध किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हजारों साल पहले जॉर्जिया में जीवन था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग ही वहां से बाकी दुनिया में गए होंगे। चलो अब बढ़ते हैं अगली खोज पर, जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ जीसस। जीसस के क्रूसिफिक्शन की कहानी कौन नहीं जानता, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। कहा जाता है कि जीसस को एक पत्थर के मकबरे में दफनाया गया था। अलग अलग पुरानी किताबों में इसका जिक्र मिलता है। हालांकि ये किताबें क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस के कई साल बाद लिखी गई थी, मगर इसके बावजूद इन किताबों पर यकीन किया जाता है। इन किताबों में बताया गया है कि पत्थर के अंदर एक मकबरा खोदकर जीसस को दफनाया गया था। लगातार खोज के बावजूद भी यीशु का मकबरा नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी लगातार खोजें चलती रहीं और 1000 से ज्यादा पत्थरों को आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज डाला। ये खोज यरूशलेम के आसपास की गई है, क्योंकि यरूशलेम को ही वो जगह माना जाता है जहां जीसस को दफनाया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जीसस की तो कोई एक ही कब्र होगी ना, तो फिर हजारों कब्रों का क्या मतलब है। तो बताते चलें कि यहाँ पर बाकी के लोग भी अपने परिजनों को दफनाया करते थे, मगर जीसस को एक चर्च के नीचे दफनाया गया था।
एक्चुअल में यरूशलेम में द होली सेप्चर चर्च बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस चर्च में जीसस का टॉम्ब हो सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस चर्च को टॉम्ब ऑफ जीसस के ऊपर बनाया गया होगा ताकि टॉम्ब को कोई नुकसान न पहुंचे। इतिहासकारों का मानना है कि ये जगह पहले यरूशलेम के बाहर हुआ करती थी, लेकिन फिर समय और बढ़ती आबादी के साथ साथ ये शहर के अंदर शामिल कर लिया गया। हालांकि 2016 में यीशु के मकबरे के ऊपर रखे संगमरमर के ढांचे को हटा दिया गया था। वास्तव में चर्च के प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया गया था, मगर ये आज भी एक कहानी है कि क्या सच में वहीं पर यीशु का टॉम्ब है या नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगली कंट्रोवर्शियल रिसर्च है इन्फेंट बुद्धा। अगर भगवान बुद्ध की बात की जाए तो इनका संबंध एशिया से ही रहा है और हजारों सालों तक एशिया में इस धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। मगर 2018 में कुछ फिल्म मेकर्स ऑस्ट्रेलिया में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा जो काफी हैरानी वाला था। असल में वो डॉक्यूमेंट्री शार्क बे पर बना रहे थे, मगर शार्क बे पर मेटल डिटेक्टर की मदद से उन्हें कुछ ऐसा मिला जो हैरान कर देने वाला था। अगर शार्क बे की बात की जाए तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक हेरिटेज साइट है। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें वहां आखिर क्या मिला था। बताते चलें कि उन्हें वहां मिंग डायनेस्टी के बुद्ध की एक स्टैच्यू मिली थी। मगर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि आखिर ये स्टैच्यू वहां आई कहां से। हालांकि शुरुआत में माना गया कि कंफ्यूज करने के ऑब्जेक्टिव से स्टैच्यू को वहां रखा गया होगा, लेकिन बताते चलें कि ये बुद्धा का कोई सिंपल स्टैच्यू नहीं था, बल्कि एक बेबी बुद्धा का स्टैच्यू था। पर सोचने वाली बात है कि ये वहां पहुंचा कैसे। शुरुआत में सोचा गया कि ये फेक हो सकता है, लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि ये एक रियल स्टैच्यू है जिसे ब्रॉन्ज एज में बनाया गया था। ये चीन के मिंग पीरियड यानी 1368 से 1644 के बीच में बना था। इसके वजन की बात की जाए तो इस स्टैच्यू का वजन 1 किलो और लंबाई 15 सेंटीमीटर के आसपास है और ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है। मगर सवाल अभी भी वही है कि आखिर ये यहाँ आया कैसे। लगातार रिसर्च एंड स्टडी से फिलहाल ऐसा माना जाता है कि मिंग डायनेस्टी के कुछ एक्सप्लोरर ऑस्ट्रेलिया गए होंगे और उनके साथ ये स्टैच्यू भी ऑस्ट्रेलिया पहुंचा होगा। मगर इसमें कितना सच है, ये आज भी कंट्रोवर्सी का टॉपिक बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कंट्रोवर्शियल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी की तरफ, जो है माया कैलेंडर। वैसे माया सभ्यता के बारे में कौन नहीं जानता। जी हाँ, ये वही सभ्यता है जिसने 2012 में दुनिया के विनाश की घोषणा की थी, जिसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान और परेशान था। माया सभ्यता के लोग एक कैलेंडर का यूज किया करते थे। माया कैलेंडर एक बेहद एंशिएंट कैलेंडर है जिसका इस्तेमाल मेसो अमेरिकन सभ्यता के लोग किया करते थे। 1940 के दौरान विजिटर्स को ये कैलेंडर मिला था। ये कैलेंडर 819 दिन का था। असल में जैसे ही ये कैलेंडर सामने आया, हर कोई हैरान था। एक्सपर्ट सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इसकी हकीकत क्या है। हालांकि इसके बारे में लोगों ने अलग अलग तरह के दावे किए, मगर अल्टीमेटली ये पता चला कि ये कैलेंडर मोशन ऑफ प्लैनेट से रिलेशन रखता है। बताते चलें कि ये बेहद एडवांस कैलेंडर था जिसे 40 से 45 साल की रिसर्च के बाद बनाया गया था। यही वजह थी कि कैलेंडर में अलग अलग प्लैनेट की लोकेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि उसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं आ पाई है, मगर हैरानी की बात तो ये है कि एंशिएंट पीरियड में बिना मॉडर्न इक्विपमेंट के लोगों ने इतना एडवांस कैलेंडर कैसे बनाया होगा और आखिर उन्होंने ग्रहों की गति को कैसे कैप्चर किया होगा। ये आज भी हैरानी का विषय बना हुआ है। यही वजह है कि ये कैलेंडर आज भी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। चलो अब बात करते हैं एंटिकिथेरा मैकेनिज्म की। ये बात 1900 ईस्वी की है, जब कुछ डाइवर्स मेडिटेरेनियन सी में ग्रीस के पास नेचुरल रिसोर्सेज की खोज कर रहे थे। लेकिन तभी समुद्र में जोरदार तूफान आ गया, जिसकी वजह से अपनी जान बचाने के लिए ये लोग एक आइलैंड पर पहुंच गए, जो था एंटिकिथेरा आइलैंड। तो जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्हें एक इक्विपमेंट दिखाई दिया। ये एक मशीन की तरह दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये किसी जहाज का कोई हिस्सा होगा, क्योंकि ये गियर से चलने वाली एक डिवाइस थी। इसके बाद इसे वापस लेकर अपने देश आ गए। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो हर कोई हैरान था। पता है क्यों? क्योंकि ये टुकड़ा बहुत ही ज्यादा पुराना था, इतना पुराना कि तब तक गियर वाली तकनीक का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो फिर आखिर ये टुकड़ा बनाया किसने? लगातार खोज के बाद भी पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन फिर हिस्ट्री की सहायता ली गई। एक्चुअल में एंशिएंट ग्रीस सिविलाइजेशन के लोग टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे थे।
इस बात ने ये साबित कर दिया कि हो सकता है कि उन्होंने बहुत पहले ही मशीनों का आविष्कार कर लिया हो, लेकिन इसमें कितना सच है ये आज तक नहीं कहा जा सकता। हालांकि इसके बारे में रिसर्च अभी भी जारी है, लेकिन ये विवादास्पद बनी हुई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हॉर्सेस एंड ह्यूमंस की। इंसान का सबसे पुराना और सबसे अच्छा दोस्त आज भी कुत्ता ही माना जाता है, लेकिन ये सुनकर हम घोड़े के महत्व को भुला नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि वो घोड़े ही थे जिनकी मदद से बड़े बड़े एम्पायर को जीता गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों ने घोड़े का इस्तेमाल सबसे पहले कब शुरू किया था? क्यों? सोच में पड़ गए ना? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। असल में इंसानों ने घोड़े को पालना और उनका इस्तेमाल कब सीख लिया था, इस बारे में 2009 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए विजिटर्स एंड साइंटिस्ट ने 1994 से 2002 तक कजाकिस्तान की कई जगहों पर शोध किया था और यहीं पर उन्हें घोड़े के सबसे पुराने रिमेन्स मिले थे। इनकी स्टडी करके ऐसा माना गया कि कजाकिस्तान में आज से 5500 साल पहले लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ द हॉर्स किया था। इस समय पर घोड़े का इस्तेमाल हाउस होल्ड नीड्स के लिए किया जाता था। असल में पेट एंड डोमेस्टिक हॉर्सेस को दूध और खाने के लिए उन्हें पाला जाता था और वाइल्ड हॉर्सेस का इस्तेमाल सवारी के लिए किया जाता था। कॉपर एज यानी 5500 साल पहले इंसान घोड़े के दूध को पिया भी करते थे। हालांकि ये कजाकिस्तान की बात है। यूरोप में इसके 2000 साल बाद ही लोगों ने घोड़े का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो देखा आपने, जो घोड़ा आज तक हमारा साथ निभा रहा है वो कितने साल से इंसान का साथ ही रहा है। वैसे बताते चलें, भारत में अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं होते थे, इसलिए उनका इंपोर्ट किया जाता था, मगर दुनिया भर में इसका इस्तेमाल आज भी विवादास्पद बना हुआ है। अब बात करते हैं लॉस लुनास डेकालोग स्टोन की। अगर इस स्टोन की बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा पत्थर है जो न्यू मैक्सिको के साउथ वेस्ट में पाया गया था। 1880 में इसकी खोज फ्रैंक हिबेन ने की थी। हमें पता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी धरती पर न जाने कितने पत्थर हैं, तो फिर हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं और इसे विवादास्पद खोज क्यों माना जा रहा है? तो बताते चलें कि 100 साल तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगभग 1985 में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें दिलचस्पी दिखानी शुरू की और जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि अब तक जिसे ऑर्डिनरी स्टोन्स समझा जा रहा था, एक बेहद खास पत्थर है। असल में इस पर कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जो इसे इतना खास बना देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पर लिखा क्या है ये आज तक पढ़ा नहीं गया है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि इस पर बाइबल की कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। हालांकि कई रिलीजियस लीडर्स एंड लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, मगर अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। हो सकता है इसमें इतिहास से जुड़ा कोई स्पेशल फैक्ट लिखा हो, लेकिन जो भी हो वो इसे पढ़ने के बाद ही सामने आ सकता है, मगर अभी तक ये विवादित ही बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं इजिप्ट पर, और ये है फराओ मेडलियन। वैसे अगर फराओ की बात की जाए तो जिस तरह भारत में राजा होते थे उसी तरह इजिप्ट में फराओ होते थे। अगर मिस्र के फराओ की बात की जाए तो आकेनाथन की गिनती मिस्र के सबसे विवादास्पद फराओ में की जाती है। इसी विवादास्पद फराओ का मेडलियन कुछ सालों पहले सामने आया है। अगर मेडलियन की बात की जाए तो ये गले में पहनने का एक पदक हुआ करता था। आकेनाथन इजिप्ट का सबसे कंट्रोवर्शियल फराओ था जो तूतनखामुन का पिता था, लेकिन ये हमेशा ही कंट्रोवर्सीज में घिरा रहा। बताया जाता है कि इसका शरीर कभी कभी महिलाओं जैसा तो कभी कभी एलियन जैसा लगता था, और अगर उसकी बॉडी से मिले मेडल की बात की जाए तो इस पर फ्लाइंग बर्ड्स एंड यूएफओस जैसी आकृतियां बनी हुई थी। हालांकि इन पिक्चर्स का रिलेशन आज भी क्लियरली समझ नहीं आता। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके संबंध एलियन से हो सकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या धरती पर पहले कभी एलियंस आए थे और क्या उन्होंने धरती पर राज किया था? शायद यही वजह है कि ये आज तक कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। वैसे आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि इन खोज में से आपको सबसे कंट्रोवर्शियल कौन सी खोज लगी। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।